आज हम लोग देखने वाले हैं जब किसी को स्टोन होता है, पथरी होती है, तो क्या सच में वो पत्थर जैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। ये पथरी होती क्या है, कैसे होती है, तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि आखिर ये पथरी क्या चीज है। तो देखो, वैसे तो रियल में ये जो पथरी होती है वो ऐसे नहीं दिखती, ये आपके मन का भ्रम है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो पत्थर है, वो पत्थर जो पथरी बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टोन बोलते हैं, बॉडी में स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, तो ये जो स्टोन होता है ना, वो सेल्स होते हैं, वो सेल्स होते हैं। अगर बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्स हो गए, बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्स हो गए, तो उसको हम लोग इनडायरेक्टली स्टोन्स कहते हैं, या नॉर्मल भाषा में पथरी कहते हैं। तो ये डाउट तो आपके मन से नहीं, ये डाउट तो आपके मन से हट ही गया होगा कि आखिर ये स्टोन और पथरी होती क्या है। तो ये नहीं होती है, होती क्या है वो चीज बताता हूं। देखो, जो पालक है ना, पालक जिसको हम लोग स्पिनच कहते हैं इंग्लिश में, ये स्पिनच को खाने से एक एसिड रिलीज होता है, और टमाटो को खाने से एक एसिड रिलीज होता है। उस एसिड का नाम है, उस एसिड का नाम है ऑक्सैलिक एसिड। उस एसिड का नाम है ऑक्सैलिक एसिड, और ये एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, और ये ऑर्गेनिक एसिड मैंने बताया किससे निकलता है, स्पिनच और टमाटो से। तो टमाटो का जब सीड वगैरह हम लोग खाते हैं ना, तो ऑक्सैलिक एसिड रिलीज हो जाता है। यही ऑक्सैलिक एसिड आगे चल के जब डाइजेस्ट नहीं होता ठीक तरह से, तो ये एक्स्ट्रा सेल्स के फॉर्म में, एक स्टोन के फॉर्म में जम जाता है। तो कभी गॉल ब्लैडर में पाया जाता है, तो कभी स्टोन में, तो कभी किसी ऑर्गन में। अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, गॉल ब्लैडर का स्टोन जो होता है वो गॉल ब्लैडर से स्टोन नहीं निकाला जा सकता, तो हम लोग सीधा सीधा गॉल ब्लैडर ही हटवा देते हैं। तो डॉक्टर जब कभी भी गॉल ब्लैडर का स्टोन का इलाज करेगा, तो गॉल ब्लैडर साथ में ही रिमूव कर देगा। अब जब साथ में रिमूव कर देगा, तो भैया बोला जाएगा कि गॉल ब्लैडर का काम कौन करता है। तो गॉल ब्लैडर का काम कोई नहीं करता है। गॉल ब्लैडर क्या था, तो गॉल ब्लैडर एक पाउच था जिसके अंदर बाइल जूस भरता था। जैसे आप सब्जी लेने जाओगे, 1 किलो आपने आलू ली, तो आलू तो देगा साथ में आपको लिफाफे या पन्नी में या पॉलिथीन में पैक करके आलू दे देगा, ताकि आलू इधर उधर बिखरे नहीं और एक ठीक ढंग से भरी रहे। तो वैसे ही जब लीवर गॉल ब्लैडर बना, जब लीवर बाइल जूस फॉर्म करता है, जब लीवर बाइल जूस बनाता है, जब लीवर बाइल जूस बनाता है, तो ये बाइल जूस को स्टोर करता है जाके गॉल ब्लैडर में। और ये गॉल ब्लैडर से जब नीड होती है, जरूरत होती है, तो बाइल जूस रिलीज हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, और खाने को डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, और मीडियम को अल्कलाइन करता है। लेकिन जब कभी ये गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है, तो उस समय पर हमें बाइल जूस नहीं मिल पाता जिस समय नीड होती है। जैसे मैंने खाना खाया अब, तो बाइल जूस अब चाहिए हमें डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन बाइल जूस तो स्टोर ही नहीं है। ये समझ लो उस तरह का हो गया कि जिसके घर में पानी की टंकी ना हो। अब हमें पानी चाहिए ताजा ताजा, लेकिन टंकी में पानी है नहीं, फिर समरसेबल ऑन करो, डायरेक्ट पानी आप बाल्टी में भरो, और लाइट नहीं है तो फिर इंतजार करो। क्यों, आपके घर में वो रेगुलेटर नहीं है कि जब चाहो आप पानी निकाल लो। डायरेक्ट सोर्स से पानी निकालना ही समझ लो है लिवर। आपके पास टंकी नहीं है पानी की, है ना, रेगुलेटर नहीं है आपके पास, तो बाइल जूस जब बनाएगा तुरंत निकल जाएगा, स्टोर करने का कोई जुगाड़ ही नहीं है। तो ये लीवर बाइल जूस बनाता है, लेकिन कब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में निकल जाता है पता ही नहीं। तो बाइल जूस तो रिलीज हो रहा था, पहले भी था बाइल जूस और अभी भी है बाइल जूस, लेकिन ठीक ठीक ढंग से रिलीज नहीं हो पाता। इसलिए जिस व्यक्ति का गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है, उसे देखना डकारे जरूर आती हैं, और डॉक्टर कहता है चिकनी चीजें मत खाना, क्योंकि आपके बॉडी में जो डाइजेस्ट करने वाला था, फैट को डाइजेस्ट करने वाला था, उसको जाने कब का हटा दिया गया, गॉल ब्लैडर हटा दिया गया। तो ये रही बात गॉल ब्लैडर से, है ना। ऑक्सैलिक एसिड भाई साहब ये लोग बना रहे हैं, ऑर्गेनिक होता है लेकिन रियल में तो एक्स्ट्रा सेल्स जब बॉडी में आ जाते हैं, तो उसी को हम लोग स्टोन कहते हैं। और स्टोन, गॉल ब्लैडर का अगर स्टोन है तो जल्दी से जल्दी रिमूव किया जाए, नहीं तो आगे चल के ये कैंसर का रूप धारण कर लेता है, और किडनी का स्टोन तो दवा से इलाज हो जाती है।